Hello बच्चों, let's see this question. Block A is hanging from a vertical spring and is at rest. Block B strike block A with velocity v and stick to it. Then the value of v for which the spring just attained natural length is. देखो पहले क्या है कि पहले एक ब्लॉक है A जिसका मास है, मैं उसको हैंग कर रखा था, तो स्प्रिंग के अंदर ऑब्वियसली बात है कुछ ना कुछ एक्सपांशन होगा। फिर दूसरा ब्लॉक है सेम मास का जो v वेलोसिटी से आता है और उसको हिट करता है और स्ट्राइक कर स्टिक हो जाता है। तो पहले कंडीशन कुछ ऐसी थी कि मान लिया कि स्प्रिंग की नेचुरल लेंथ यहाँ तक है, लेकिन ब्लॉक को हैंग करने की वजह से वो ऐसा है। तो स्प्रिंग जो है वो एम मास के ब्लॉक है जो ए का, ये उसकी नेचुरल लेंथ है, वो इतने से ऑलरेडी एक्सपांडेड है। जो एक्स एक्स का वैल्यू कितना होगा एम जी बाय के। एम जी बाय कैसे आएगा, वो रेस्ट पे है तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में एम जी ऊपर की तरफ के एक्स, तो एक्स का वैल्यू एक्सपांशन आ गया एम जी बाय के। अब बी ब्लॉक है जो सेम मास का है, बी वेलोसिटी से आता है और उसको हिट करता है और स्टिक हो जाता है, तो ये इनइलास्टिक कोलिजन हुआ। एक्सटर्नल फोर्स कोई लग नहीं रहा है तो मोमेंटम क्या रहेगा, कंजर्व रहेगा। तो यहाँ से पी इनिशियल इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, पी फाइनल। तो इनिशियल कितना था एम इंटू बी, फाइनली दोनों एक साथ में स्टिक हो जाएंगे तो दोनों सेम वेलोसिटी से जाएंगे। मान लिया यू वेलोसिटी है तो हो जाएगा टू एम इंटू यू, तो जो फाइनल वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन वो कितनी आ जाएगी, वी बाई टू। अब इस सिस्टम को मुझे यहाँ तक पहुंचाना है, तो मेरी ये इनिशियल कंडीशन है, ये फाइनल कंडीशन है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन क्या, ग्रेविटी है और कौन है, स्प्रिंग है, तो एनर्जी क्या रहेगी, कंजर्व रहेगी। टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या रहेगा, कंजर्व। तो अपन लगाएंगे एनर्जी कंजर्वेशन। के इनिशियल प्लस यू इनिशियल इज इक्वल टू के फाइनल प्लस यू फाइनल। इसको हमने रेफरेंस मान लिया है, ठीक है ना। इस बॉटम इनिशियल पॉइंट को हमने रेफरेंस मान लिया। तो इनिशियली सिस्टम के पास में काइनेटिक एनर्जी है तो हाफ मास कितना है सिस्टम का, टू एम आफ्टर कोलिजन, इनटू वेलोसिटी कितनी है, वी बाय टू का स्क्वायर। पोटेंशियल एनर्जी की बात करेंगे तो स्प्रिंग एक्सपांडेड है एक्स से, तो पोटेंशियल एनर्जी होगी हाफ के एक्स स्क्वायर के बराबर इनिशियल कंडीशन में। फाइनली जब वहां पहुंचेगा फाइनल पोजीशन पे तो वहां तक ही पहुंचाना है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, जीरो। रेफरेंस पॉइंट से ऊपर गया तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, पॉजिटिव। वो कितना होगा, मास टू एम है इंटू जी इंटू डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है उसका, एक्स के बराबर। तो ये ग्रेविटी की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। वैल्यूज पुट करते हैं, यहाँ से हो जाएगा एम वी स्क्वायर बाय फोर प्लस के बाय टू मल्टीप्लाई एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के स्क्वायर, एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद में इज इक्वल टू टू एम स्क्वायर जी स्क्वायर बाय के, यहाँ भी एक्स का वैल्यू पुट करने के बाद में। तो एम वी स्क्वायर बाय फोर प्लस यहाँ से आ जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय टू के इज इक्वल टू टू टाइम्स ऑफ एम स्क्वायर जी स्क्वायर डिवाइडेड बाय के। एक एम से एम कैंसिल हो जाएगा, तो वी स्क्वायर बाय फोर दैट इज इक्वल टू कितना मिलेगा, ये हमें मिलेगा थ्री एम जी स्क्वायर बाय टू के बराबर। टू से ये टू कैंसिल हो जाएगा, टू उधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो यहाँ से आएगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू सिक्स एम जी स्क्वायर बाय के। सो वेलोसिटी v इज इक्वल टू रूट ओवर सिक्स एम जी स्क्वायर divided by k. So our final answer is 2. Best of luck.